किसी ने क्या कमाल की लाइन लिखी है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जिंदगी के हर प्रश्न का जिंदगी से ही हल मिलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कम समय में कैसे आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वो कौन से 5 टिप्स हैं जिनको अपनाकर आप बचे हुए शॉर्ट टाइम में भी अपने एग्जाम के लिए एक प्लान तैयार करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है बेहतर तैयारी के लिए वो है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझें। हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ सिलेबस होते हैं जो सिलेबस हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उसी सिलेबस को समझना है और उतने ही सिलेबस की तैयारी करनी है जितने सिलेबस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। मोती जो है वो समुद्र में मिलता है, लेकिन जो मोती निकालने वाले होते हैं वो पूरे समुद्र का सर्च नहीं करते। उनको मालूम है कि कहां पर मोती मिलने की संभावना है। तो इसी तरह से एग्जाम की तैयारी के लिए जब आपको पढ़ना होगा तो आप उतने ही सिलेबस की तैयारी कीजिए जितना सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप कम समय में अच्छी तैयारी करें। इसके लिए जो दूसरा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, वो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, हर बोर्ड, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, सीबीएसई हो, हर बोर्ड का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है जिस ब्लूप्रिंट में पूरे इस बात का डिटेल रहता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मतलब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। आपको इसको अच्छे से समझना है। आप ब्लूप्रिंट को समझिए। ब्लूप्रिंट को समझकर आप ये देखिए कि किस चैप्टर से कितने नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। जिस चैप्टर से केवल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको उसके बड़े क्वेश्चन की तैयारी में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। आप टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। जहां 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वहां उन्हीं प्रश्नों पे आपका फोकस होना चाहिए और जिस चैप्टर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको बड़े प्रश्नों पर ही, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वहीं उन पर फोकस आपको करना होगा। तीसरा पॉइंट जो होता है, एक बेहतर तैयारी हम कम समय में किस तरह से करें। देखिए, होता क्या है, एक मजदूर काफी हार्ड वर्क करता है। आपने बचपन से सुना होगा कि सभी आपको यह समझाते आ रहे हैं कि कठिन मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन हर जगह और हर समय कठिन मेहनत जरूरी नहीं होता है। एक मजदूर जो होता है वो बहुत कठिन मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, और एक इंजीनियर जो है वो उससे कम हार्ड वर्क करता है। उसका काम नक्शा तैयार करना होता है, वो डिजाइन तैयार करना होता है जिस डिजाइन पे मकान बनेगा, बिल्डिंग बनेगी। लेकिन रिवार्ड किसको ज्यादा मिलता है? रिवार्ड ज्यादा मिलता है इंजीनियर को। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। मजदूर हार्ड वर्क करता है लेकिन उसका रिवार्ड उसे कम मिलता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब समय ऐसा आ गया है कि अब आपको हार्ड वर्क नहीं, क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क चाहिए जिससे रिवार्ड ज्यादा मिले। ऐसा वर्क जो हमको कम मेहनत में, कम टाइम में ज्यादा रिवार्ड दे, वो स्मार्ट वर्क कहलाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको पिछले 3 सालों के या 5 सालों के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनकी तैयारी करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। हर चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कुछ गिने चुने टॉपिक ही प्रायः बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आपको केवल उन्हीं पे फोकस करना है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब समय नहीं है अपने नॉलेज को इंप्रूव करने का। नॉलेज इंप्रूव करने के लिए साल भर का टाइम होता है, लेकिन जो 1 माह का लास्ट टाइम बचा होता है वो मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए होता है, मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। ये टाइम आपको अच्छे नंबर लाने और परीक्षा में अच्छे तैयारी के साथ बैठने का है। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? तो जो मार्केट में अनसॉल्व पेपर उपलब्ध होते हैं जिसमें 3 साल या 5 साल के क्वेश्चन पेपर बिना सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे, आपको उसे खरीदकर, या अगर आपके पास उपलब्ध है आप बोर्ड के साइट से भी ये सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको दे देंगे जिस लिंक के माध्यम से आप ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के आसानी से पा सकते हैं। या साथ ही साथ अगर आप चाहे तो हम आपको टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम
चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में भी हम पीडीएफ के रूप में आपको ये सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। चौथा पॉइंट होता है सैंपल पेपर को हल करना। आपके पास किसी न किसी प्रकार प्रकाशक का एक कोई गाइड होगा, कोई दिग्दर्शिका होगी, परीक्षा बोध, परीक्षा सार, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, और उसमें कुछ सैंपल पेपर भी दिए होते हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते। वो सैंपल पेपर ऐसे हैं कि उसी से क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम उसको बैठकर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारे लिखने का प्रैक्टिस होता है। हमको लगातार 2 से 3 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत दिनों से कोरोना के कारण आपके लिखने का अभ्यास छूट गया है, लिखने की प्रैक्टिस हमारी बंद हो गई है, और इस कारण एग्जाम हॉल में जब हम बैठकर लिखते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, हमें सिर दर्द होने लगता है, और ऐसा लगता है कि कब 3 घंटे पार हो और हम निकलें। तो ये सारी समस्याओं को से बचने के लिए, इनको दूर करने के लिए एक उपाय ये है कि आप घर में बैठकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जो सैंपल पेपर आपको मिलेगा उस सैंपल पेपर को, या बोर्ड के साइट में भी आपको मिल जाएंगे, है ना, सैंपल पेपर CGBSC के साइट में आपको ये सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से भी उसे डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अच्छी नींद लेना है और पर्याप्त हेल्दी भोजन करना है। हेल्दी भोजन से मतलब है कि आपको फास्ट फूड से बचना है, तली हुई और शुगर की चीजों से बचना है, क्योंकि ये हमें फिजिकल रूप से थका देती है। हेल्दी शरीर हमें स्वस्थ रखता है, हमारे मन को तंदुरुस्त रखता है, और इसके लिए हमें हेल्दी भोजन चाहिए। कच्ची सब्जियां, फल, है ना, जो चीज आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उनका सेवन आप करें, और पर्याप्त नींद लें। जब हमारा नींद पूरा नहीं होता है तो मन में एक बोझ, एक थकान सी लगती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। तो ये वो 5 टिप्स हैं जिनको अपनाकर आप कम समय में स्मार्ट स्टडी करते हुए, है ना, जो 8 घंटे 12 घंटे की तैयारी करते हैं उस तैयारी को आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई में भी पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको टॉपर बनने के लिए 10-10 12-12 घंटे पढ़ने पड़े। आप अगर दिन में 4 घंटे भी पढ़ते हैं, 3 घंटे भी पढ़ते हैं, वो भी पर्याप्त है, बशर्ते कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं वो इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए। और इफेक्टिव तरीके से और पढ़ाई कैसे करें इसके संबंध में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और आपको टिप्स देंगे कि किस तरह से आप कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे तैयारी कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसका टिप्स आपको हम अपने अगले वीडियो में जरूर देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।